हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी एनआईओएस की। तो मैं सीबीएसई से एनआईओएस क्यों गई, क्या मजबूरी थी मेरी, और इसमें कितना टाइम लगता है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, एडमिशन से लेके सर्टिफिकेट तक। और जो ये बोलते हैं कि 42 डेज़ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और 42 डेज़ में आपका मार्कशीट भी मिल जाएगा, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, कितना सच है और कितना झूठ है। एज ए स्टूडेंट मैं आज आपको बताऊँगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊँगी कि किस किस चीज़ों से मैं निकली हूँ, किस किस चीज़ का मुझे सामना करना पड़ा, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें मैं थोड़ा बता दूँगी आपको, और मुझे कैसे मार्कशीट मिला उसका एक अलग प्रोसेस है और उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको दूँगी और जहाँ तक मैं दे सकूँगी, जितना मैंने जाना है सीखा है उतना। और तो मैं आपको बताती हूँ कि एनआईओएस क्या है, जो कि अगर आप मेरी वीडियो पे आए हो तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, इसीलिए आप आए हो। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम फ़ायदों की बात कर लेते हैं। इसमें हमें बेनिफिट ये है कि कोई भी एज हो, आपकी कितनी भी एज हो, आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने हैं और आप पास हो जाएंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो सबसे पहले ये है कि एज क्राइटेरिया इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, आप जो कि देख ही रहे हैं। तो बस मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट आए थे। वो कैसे आए थे कि वो भी, उसकी भी एक स्टोरी है कि मुझे किसी ने ये बोला था कि ट्विटर अकाउंट बना लो और उस पर एनआईओएस को आप टैग करके अगर मेल डालोगे तो आपकी मार्कशीट जल्दी आ जाएगी, या फिर मार्कशीट के बारे में आपको मेल आ जाएगा। वो भी था कुछ, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो हुआ क्या, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनआईओएस की। तो मैंने आपको बता दिया कि एज लिमिट कुछ भी नहीं है, और इसमें दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, पब्लिक एग्ज़ाम और ऑन डिमांड एग्ज़ाम। तो पब्लिक एग्ज़ाम में है ब्लॉक 1, जिसमें एडमिशन होते हैं, जिसमें एग्ज़ाम होते हैं अप्रैल से मई तक। और दूसरा है ब्लॉक 2, जिसमें अक्टूबर से नवंबर तक आपके एग्ज़ाम होते हैं। और तीसरा है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में आप पूरी साल में जब भी आप तैयार एग्ज़ाम देने के लिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपने स्लॉट बुक करिए एग्ज़ाम का और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, ऐसे आप दे सकते हैं। जिसमें कभी कभी आरटी लगी होती है, कंपार्टमेंट लगी होती है, तो उन बच्चों के लिए ऑन डिमांड सबसे अच्छा है। तो उसके बाद ये हो गया कि क्या क्या होता है, डीएलएड वगैरह भी होती है और स्किल कोर्सेज भी होते हैं। वो आप वेबसाइट पे पता कर लेना, जो कि वेबसाइट है उनकी NIOSEC.in। तो ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसमें स्टडी कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसमें एडमिशन कैसे लेंगे। एडमिशन आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाकर और खुद अप्लाई करिए, ठीक है। बट खुद अप्लाई करने में थोड़ा रिस्क है कि अगर थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक, उनको अगर आपकी उसमें एप्लीकेशन में मिस्टेक लगा कुछ भी, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे भी चले जाएंगे, पैसे रिफंड नहीं होंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि खुद से मत करना। और हाँ, कोई अगर ऐसा जानने वाला है या ऐसा कोई पहचान वाले हैं, कोचिंग वाले, या बहुत कोई अच्छा जो आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा इंटेलिजेंट है और समझदार है, उससे आप करा सकते हैं। कंप्यूटर वाला जो जो आप साइबर कैफ़े वाले होते हैं ना, वो नॉर्मल साइबर कैफ़े वाले ये फॉर्म भी नहीं भरेंगे, उन्हें नहीं आता है इतना। लेकिन कोई अगर आपके घर में है जो इन चीज़ों में थोड़ा सा भी जानकारी रखता है, तो उससे आप करा लो, अच्छे से हो जाएगा। मैंने एक मेरे फ्रेंड से ही कराया था जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी थी, और उसने ऑनलाइन अपने लैपटॉप से ही मेरा फॉर्म भरा था। मैंने किसी भी कोचिंग सेंटर से अपना फॉर्म नहीं भरवाया था। तो हम बात करते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। पब्लिक एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो सब, मुझे तो ऐसा लगता है ज़्यादातर बच्चे कोचिंग सेंटर से ही पढ़ रहे होंगे। तो आप जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं NIOS के लिए पढ़ाते भी हैं, तो वहाँ से आप कर लो। तो वो तो फिर आपसे सीधा सीधा पैसा लेंगे, आपका एडमिशन भी करा देंगे, आपको मार्कशीट भी दे देंगे, सब कुछ करा देंगे, आपको एडमिट कार्ड भी वही देंगे, सब कुछ वही देंगे। और अगर आप ऑन डिमांड के लिए कर रही हैं तो आप ऑनलाइन सबसे पहले आप एडमिशन लेंगे, उसके बाद NIOS की वेबसाइट पे ही आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। और वरना आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, यूट्यूब से पढ़िए, किसी से ही पढ़ लीजिए, इतना कुछ नहीं है। हाँ, टफ आता है थोड़ा सा पेपर, बट उतना टफ भी नहीं आता, और जितना 10th 12th में अपना आता है ना CBSE का, उतना ही है। तो ये होगी कोचिंग की बात, वेबसाइट मैंने बताई ही दी। तो मैं बताती हूँ कि मैं इसमें कैसे आई, मुझे NIOS की ज़रूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी। तो मैं हूँ CBSE से, मैंने छोटे से ही पढ़ाई CBSE से की है, 12th तक की। तो हुआ यूँ, मेरे साथ कुछ ट्रेजिडी हो गई लाइफ में कि 12th मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और 12th में मेरी 2 सब्जेक्ट में RT आई थी, री एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, री थ्योरी, तो बायो एंड केमिस्ट्री। तो क्या हुआ कि मैंने तुरंत ही पेपर के कुछ दिन बाद ही वो आता है ना कि आप री पेपर देंगे, तो उसमें एक ऑप्शन आया मेरे पेपर में कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट का पेपर दे पाएंगे, ठीक है।
कोई बात नहीं, मैंने केमिस्ट्री चुना, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, मैंने पेपर दिया, मैं पास हो गई। मेरे पास उसके बाद एक सर्टिफिकेट आया CBSE की तरफ से जिसमें लिखा था पास। तो मुझे ये लगा कि हाँ अब मैं पास हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सर्टिफिकेट है पास का। और मुझे किसी ने भी ये नहीं बोला कि तुमको दोबारा से बायो भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगा कि जब री एग्ज़ाम दे रही हैं तो दोनों, या तो दोनों दिला दो एक साथ, बायो भी दिला दो, केमिस्ट्री भी दिला दो। बट क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन था कि आप एक ही पेपर देंगी, तो मैंने मतलब वो केमिस्ट्री कर लिया, तो बायो मेरा रह गया। बट किसी ने मुझे बोला नहीं, और मुझे इतनी समझ नहीं थी, मेरे घर वालों को भी इतनी नॉलेज नहीं थी। ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो मैं प्लीज़ बताना चाहूँगी, अगर किसी भी बच्चे की 2 में आंटी आती है तो दोनों पेपर उसको क्लियर करने हैं। प्लीज़ कर लेना भाइयों, बहुत बहुत लेथन में पड़ जाओगे, आगे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि मुझे आई थी। तो हुआ ये कि फिर क्या हुआ कि मैंने BSc में एडमिशन लिया। मुझे BSc में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी चीज़ में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कुछ भी। मेरी BSc 3 साल की एकदम स्मूथ गई है, ठीक है। मेरा रिजल्ट भी है, सब कुछ आ चुका है, मेरी BSc कंप्लीट हो गई। मुझे ये पता ही नहीं चला कि हाँ मेरे सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आई या मुझे आगे कोई दिक्कत आई है, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने 3 साल नीट दिया, मैंने नीट का फॉर्म भरा, नीट के पेपर दिए, मैंने पढ़ाई भी की है नीट के लिए। तो ऐसी वैसी कोचिंग नहीं कर रही थी कि मैं घर से पढ़ रही थी, नहीं, मैंने कोचिंग भी की है। बट मेरे सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं, और फॉर्म भर रहे हैं और एग्ज़ाम आ रहे हैं, सब कुछ था। उसके बाद फिर मैंने BSc नर्सिंग के लिए भी अप्लाई किया था, उसके लिए भी काउंसलिंग की थी, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ या कुछ भी। मुझे ये बात तब पता चली जब मैंने एडमिशन लिया पैरामेडिकल के डायलिसिस टेक्नीशियन में। मैं अभी मेरठ में हूँ, और मैं LLRM मेडिकल कॉलेज है जो मेरठ में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उससे मैं कर रही हूँ डायलिसिस टेक्नीशियन। तो जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया तो मेरे साथ क्या हुआ कि गलती इन लोगों की बहुत बड़ी है, मेरे कॉलेज वालों की, पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ। इन्होंने जब काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि आप बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख रहे हैं और पता कर रहे हैं कि ये बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो हम इसको एडमिशन दे रहे हैं, अगर नहीं है तो हम इसको नहीं दे रहे हैं एडमिशन। इन्होंने कुछ नहीं देखा, पैसे लाओ, पैसे का, और एडमिशन सबको देते हैं। चलो ठीक है, मेरा एडमिशन हो गया। मुझे यहाँ भी नहीं पता चला कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे 1 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, मैंने 3 सेमेस्टर दिए यहाँ पे, मैंने 3 सेमेस्टर दिए। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं क्लास में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट, ठीक है। और हुआ ये कि मैंने 3rd सेमेस्टर दे दिया। हमारे एग्ज़ाम थे, एनुअल जो एग्ज़ाम थे वो थे अप्रैल में, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, वो मेन थे मेरे लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो एग्ज़ाम फ़ीस लेते हैं वो भी मैंने फ़ीस भी दे दी, ठीक है, मैंने फ़ीस भी दे दी 2500 रुपये। उसके बाद लखनऊ से मेरे लिए एक नोटिस आता है, मेरे लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए था। जिस कॉलेज में जिस बच्चे के डॉक्यूमेंट में जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक लिस्ट जारी की गई थी। तो वो लिस्ट आती है, उसमें मेरा नाम था। उसमें लिखा हुआ था कि शालिनी सिंह डायलिसिस टेक्नीशियन बायो आर्टिक। इसकी वजह से ये कमी आप एक हफ्ते में आप या तो उसको सॉल्व करो, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप एनुअल के एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के नहीं दे पाएंगे। तो उस टाइम पे मेरे ऊपर एकदम पहाड़ टूटा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब मैं कह रही हूँ कॉलेज वालों से कि सर आपने तो मुझे एडमिशन दे दिया। कॉलेज वाले कह रहे हैं आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, आपको एडमिशन कैसे मिल गया, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आप कुछ भी करके इसको क्लियर करो एग्ज़ाम को। मुझे ये लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं CBSE के पास कॉल करूँ, मैं इसको कॉल करूँ, मैं अपने कॉलेज वालों को फ़ोन करूँ, मैं किसको क्या करूँ। मैं तो फंस गई। मुझे लगा कि मुझे ये डिप्लोमा छोड़ना पड़ेगा एक तरीके से। आप सब ये मत सोचना कि ये कहाँ NIOS की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ अपनी राम कथा बताने बैठ गई। बट ये बताना ज़रूरी है कि मुझे ज़रूरत कैसे पड़ी इसकी, ठीक है। ऐसे ही बच्चे फंसते हैं, तब उनको NIOS की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर क्या हुआ कि फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम ये एक सब्जेक्ट है ना तुम्हारा बायो, तो तुम ये ऑन डिमांड NIOS से दे सकते हो, ओपन बोर्ड से। तब मुझे पता चला कि ओपन बोर्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है इस दुनिया में। डेट थी 19 फ़ेब को मैंने एडमिशन लिया था, और मैंने अपना एग्ज़ाम बुक किया था, क्योंकि डेट नहीं थी उससे पहले, वरना मैं फ़ेब में ही दे दी थी एग्ज़ाम, थी नहीं डेट। तो मुझे डेट मिली थी 4 मार्च। तो मैंने फिर 4 मार्च को एग्ज़ाम दिया NIOS का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले हाँ आपकी ही जो स्टूडेंट पोर्टल है NIOS पे जिससे आप एडमिशन लेते हो, उसका आपको एक ईमेल डाल के और पासवर्ड डाल के आपकी एक ID बन जाती है। तो उसी पे आपके लिए एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो वो उस एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, और एक आपको मिलेगा ID कार्ड। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, देख लो। इसको हॉल टिकट भी बोलते हैं, हॉल टिकट ऑन डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे पता लिखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है। मेरा एग्ज़ाम हेडक्वार्टर में ही था, NIOS नोएडा, जो कि सेक्टर 62 में पड़ता है। एक सब्जेक्ट का था। और अगर हाँ, और एक और बात, अगर आप 2 सब्जेक्ट दे रहे हो
अगर आप 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको 2 एडमिट कार्ड निकालने पड़ेंगे। अगर ये एक ऐसा निकालना पड़ेगा, एक ऐसा ही दूसरे सब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा, 2 एडमिट कार्ड निकालने पड़ेंगे अलग-अलग, ठीक है। तो एक तो आपको इसको लेके जाना है, और इसी के साथ-साथ आपको एक आईडी कार्ड भी मिलेगा आपको NIOS की तरफ से, जो कि ऐसा दिखता है। मैं आपको ये आईडी कार्ड है, ठीक है, देख लो अच्छे से। ये आपका ये आईडी कार्ड है जो कि NIOS के स्टूडेंट को मिलता है, और ये 5 साल के लिए वैलिड है। और ये मुझे स्टूडेंट आईडी कार्ड इसमें लिखा गया, इसको ये मिला था, एक एडमिट कार्ड मिला था। तो ये दोनों लेके और अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें आपको लेके जानी ही जानी है, वरना आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम कुछ दोपहर में था, शायद 1 से 2 बजे के बीच में कुछ था। तो मैं 62 नोएडा गई थी मेरठ से, और मैं यहीं पढ़ रही थी उस टाइम पे, तो मैं यहाँ से ही गई थी एग्ज़ाम देने। तो 2 बजे कुछ एग्ज़ाम था, तो आधार कार्ड लेके जाना है, आईडी कार्ड लेके जाना है, और एडमिट कार्ड लेके जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरा पेपर हो गया उस दिन, एग्ज़ाम मेरा हो गया। मैंने पढ़ाई ऑनलाइन ही की थी, खुद से ही की थी, और मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया था। मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे चिंता थी कि प्रैक्टिकल कब तक प्रैक्टिकल होगा, कितने दिन में प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिकल का कैसे पता चलेगा, मेरे पास कॉल आएगा, ईमेल आएगा, क्या होगा। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद बिल्कुल एंड में उन्होंने मुझे एक स्लिप दी प्रैक्टिकल की, बोली ये प्रैक्टिकल की स्लिप है आपकी। तो हमको वो स्लिप दे दी, वो स्लिप भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लिप है, देख, इसमें सबसे ऊपर टाइम लिखा है, ठीक है, कितने बजे प्रैक्टिकल होगा, डेट लिखी है। मुझे डेट दी थी, मेरा एग्ज़ाम था 4 मार्च को, और मुझे प्रैक्टिकल की डेट मिली थी 11 मार्च। ऊपर वो लिखा है एड्रेस, किस पे जाना है, आपके एग्ज़ाम डेट और प्रैक्टिकल सेंटर एक नहीं होगा, एग्ज़ाम सेंटर और प्रैक्टिकल सेंटर आपका एक नहीं होगा। मुझे जाना पड़ा था सेक्टर 24 केंद्रीय विद्यालय ब्लॉक ए में, ठीक है। और फिर मैं 11 तारीख को यहाँ गई थी, सेक्टर 24, और प्रैक्टिकल में क्या क्या हुआ था, और प्रैक्टिकल के लिए कैसे तैयारी की थी, और मुझे किसने बताया था। सबसे पहली बात, आपको कोई नहीं बताएगा कि आप खाली हाथ जाओ, आप ये लेके जाओ, आप ये लेके जाओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपसे क्या सुनेंगे, आपसे क्या करवाएंगे, आपसे कैसे पेपर देंगे। इसकी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकल में क्या क्या लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, और वहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। और मैं ये बताऊंगी कि आपको मार्कशीट के लिए क्या क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा बच्चे मार्कशीट के चक्कर में अपना पूरा ईयर वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ एक कन्फ्यूजन में घर पे बैठे रहते हैं। मैं बताऊंगी उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुई है। तो आप अपडेट के लिए बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो कल या डे टुमारो डाल दूँगी, और आप सारी क्वेरीज़ को मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। मैं जितना जानती हूँ उतना आपको कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूँगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। और मैं एक ईमेल आईडी दूँगी, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।